हेलो गाइस, कन्नू गुप्ता के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग पड़ रहा है, जब से नाना एक्सपायर हुए हैं। क्योंकि मेरी बहन ने लास्ट वीडियो वहीं पे डाली थी नानी के घर पे कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ पाएगी और क्यों नहीं आ पा रही थी। तो आज काफ़ी टाइम बाद पड़ रहा है ये ब्लॉग। हम लोग घर पर भी बहुत दिन पहले ही आ चुके थे, तो सोचा आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही शुरू कर दूँ, क्योंकि आज है संडे। और आज क्या हुआ कि क्या बताऊँ, डेली मतलब होता है ना कि सैटरडे संडे हम लोग लेट उठते थे, तो इतना हो जाता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग उठ जाते थे। लेकिन आज तो मतलब हद ही पार हो गई जैसे बोलते हैं। आज मेरी और मेरी बहन की आँख खुली है 9:45 पे। और क्योंकि हम लोग ने मूवी देखी थी रात में मम्मी के साथ, तो मम्मी ने तो मतलब कहते हैं ना कि पूरी देख ली, लेकिन फिर भी मम्मी की सुबह जल्दी आँख खुल गई। क्योंकि पापा ने उठा दिया था मम्मी को। पापा ऑफिस जाना था पापा को, तो आज पापा ने मम्मी को उठाया, मम्मी के लिए चाय वाय वगैरह बनाई। तो पापा बोल रहे थे कि बच्चों को सोने दो, इन्हें बाद में उठाना। तो मम्मी कह रही नहीं उठा दो उठा दो। पापा कह रहे नहीं नहीं सोने दो, कोई बात नहीं, छुट्टी है क्या करेंगे, कोई बात नहीं। पापा चले गए रेडी वेडी होकर नाश्ता वास्ता करके। फिर हम लोगों को 9:45 पे मम्मी अंदर आई हैं चाय लेके। 2-3 बार आवाज़ दी, हम उठे ही नहीं। और एकदम से चिल्ला के बोला कनू मनू उठ जाओ, टाइम हो गया, पढ़ना लिखना है नहीं, घर घर में लोग पढ़ रहे होंगे, कॉलेज गए होंगे, ट्यूशन गए होंगे, लेकिन तुम्हें सोने को दे दो, ये वो फलाना। और ऐसे भड़बड़ा के उठे हम लोग, क्या ही पूछो। फिर चाय वाय रखी, चाय हम लोगों ने ऐसे पी जल्दी जल्दी में कि क्या ही बोले। हमें लगा कोई काम नहीं हुआ होगा, लेकिन मम्मी ने सारा किचन का काम समेट दिया था, खाना वाना सब बन चुका था, और बस अपना अपना रूम साफ़ करना है और कुछ नहीं करना। और मम्मी गुस्से में देखो कह रही है कोई बात नहीं तुम नहीं उठोगे तो मैं भी नहीं उठ रही हूँ अब खैर अब ये आखिरी बार हुआ है लेट उठना, इतनी लेट नहीं उठेंगे, लेट उठेंगे लेकिन इतनी लेट नहीं उठेंगे। बोली मम्मी संडे को मेहंदी लगा दियो। अब हमने मेहंदी लगाना कितने बजे लगा, 11 बजे मेहंदी लगाया, 2 बजे तुरंत नहा लेंगे, तुरंत नहा लेगी 1 घंटा बाद। हमने अगले संडे को लगी जल्दी उठियो। मुझे पता ही नहीं था आज मेहंदी लगानी है, मैं भूल गई थी। और सुन ना रही, दोनों बहनें सोए पड़ी। हमको लगी उठो, सबकी आवाज़ घर से आ रही, हमारे बच्चा सो रहे, सन्नाटो चाह रहा हमारे घर। चिल्लाए हम भी चिल्लाए। फटाफट नहाए भी नहाए अभी तक हम लोग। नहा रहे हैं यार, संडे को हो जाता है कभी कभी लेट। इतना गुस्सा मत करो, यूट्यूब वाले समझ जाएंगे तो भाई देख रहे हो गुस्सा, देखो ये तो थोड़ा नॉर्मल है, इससे पहले तो कुछ और ही गुस्से में था कुछ और बोल रहा है, बताओ। किसके यहाँ सब लोग उठते हैं 10 बजे, बताना हमें। किसी के यहाँ नहीं उठते, बस मेरे यहाँ उठते हैं तो कोई नहीं, आखिरी बार हुआ है, उसके बाद थोड़ा 8 साढ़े 8 तक तो उठ ही सकते हैं। अनु उधर अपना कमरा फटाफट साफ कर रही है, तो डर के मारे भागी उधर उधर भाग गई ताकि वो काम ख़त्म कर दे जल्दी जल्दी। हाँ वैसे कोई काम काम नहीं रह गया है, सारा काम मम्मी ने कर दिया मतलब, और बस झाड़ू पोछा रह रहा है जो हम कर लेंगे। तो भाई वो गुस्से में उधर चली गई है, वो आ ही नहीं रही है इधर बिल्कुल भी। मम्मी ने ऐसा कुछ थोड़ी कहा था, हद है, क्या बोलो अब कोई बात नहीं। अब मम्मी तो चिल्लाएंगी, अब मम्मी चिल्लाएंगी तो कौन चिल्लाएगा, उधर कमरे में ही है। खैर कोई बात नहीं। तो और पता है मतलब कहते हैं ना, जब से नाना एक्सपायर हुए हैं तो भाई बेटियों की जान उनके पापा में ही होती है ना। तो भले ही मम्मी दूर रहती थी नाना से यहाँ पर, और नाना गांव में रहते थे, तो लेकिन नाना का ऐसा कौन सा दिन नहीं था जो फ़ोन नहीं आता था। और सुबह 7:30 बजे फ़ोन आता था, जब मैं स्कूल के लिए निकलती थी तो फ़ोन आता था। फिर 10 बजे आता था, तो कि क्या कर रही, फिर क्या नहीं कर रही। 12:30 आता था, फिर शाम के टाइम आता था। ऐसे फ़ोन तो आता दिनों था, करते रहते थे कि क्या कर रही है, क्या बना लिया, ये वो। हमारी मम्मी फोन मिलाना जानती ना, हाँ हमें लोग हाँ, कर नानी लेते को नहीं आता फ़ोन वगैरह मिलाना, तो नानी इसलिए कर नहीं पाती है, तो मम्मी कर लेती नानी को दिन में 4-5 बार। कभी हम लोग लेट नहाते ना, तो पापा फोन करते हैं, तो हम मनु कहती नाना फोन आ रहा हो, तो मनु कहती काट दे मम्मी, बाद में बात ना, पापा फोन हम करेंगे। अब तो फोन है आनो बंद। रो मत, कोई बात नहीं। अरे मैं इनको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि नाना हमारे साथ है, ये समझती ही नहीं है।
माँ ना कि पता है इनके चक्कर से मैंने नाना की फ्रेम भी बनवा के रखवा ली है घर में। रोने से क्या कुछ भी हो जाएगा, नाना को कितना दुख होगा कि देखो मेरी बेटी रो रही है फालतू में। और पता जब हम जाते थे ना, गांव जाते थे और नाना को पता चल जाता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो कम से कम रास्ते में 36 बार फ़ोन आते थे कि कहाँ पहुंच गई, कितने बजे तक आएगी, क्या बनवा ले, क्या खाओगी, ये वो। पापा बहुत फोन कर दे। अब मैं कर लिया करूँगी तुम्हें दूसरे कमरे में बैठ के, इधर तुम और नाले की आवाज़ में बात करूँगी, हेलो अंजू। अरे ऐसे सैड होने से क्या होगा। लेकिन हाँ यार, हम लोगों का बस यही एक सपना था कि पता है हम लोग क्या कहते थे कि जब मतलब हमारी शादी वगैरह होगी तो हम नाना नानी को अपने घर 1 महीने पहले ही बुला लेंगे। हमारे पापा भी बहुत भैया, हमारे हम पापा हमारे यहाँ, और हमारी छोटी वाली मौसी है मंजू मौसी, उनके यहाँ आने के लिए तो मेरे नाना नानी इतने खुश हो जाते थे कि क्या ही बताएं जब सुनते थे। और पता है ये भी मौसी की शादी थी 4 जुलाई, मौसी के लड़के की शादी थी 4 जुलाई की। तो उसमें नाना ने प्लान बना लिया था कि हम शादी में आएंगे तो अंजू के घर रुकेंगे 10-15 दिन, और फिर यहाँ से जयपुर जाएंगे, मंजू के यहाँ रुकेंगे 10-15 बीमार थे, उन्होंने बताया नहीं पापा की तबीयत क्या खराब है, लेकिन कुछ जैस कि 4 तारीख को लली घर के रात में चलाएंगे, घर के रात में चलाएंगे। ठीक है, बहुत मतलब सोच रखा था कि हाँ आएंगे। चलिए कोई नहीं, अब समय का किसने देखा है। अरे यार, तो अब मैं इनको चुप कराऊंगी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। अब वो मेरी हरकतें मम्मी को पता ही है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। और इतने दिन से नहीं आ पा रहा था वो इसी के वजह से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मन नहीं लग रहा था यार, क्या बनाते। तो आज भी मतलब नहीं बनाना चाहिए था क्या, मतलब मैं सोच रही थी कि आज बना ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। और मम्मी का मूड वैसे भी जब से आई है तब से बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब बार बार, मतलब जब से आई है ना तब से बस यही बोलती थी कि ये हमारे पापा का टाइम था फ़ोन आने का, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब ऐसे ही। तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, और अब हो सकता है कि आए दिन पे दिन। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।